Everyone, welcome to our YouTube channel Let's Compete Under Guidance। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम सेकंड यूनिट में करेंगे। सेकंड यूनिट किसके बारे में है? सेकंड यूनिट है एमएस वर्ड के बारे में। तो हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि एमएस वर्ड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है एमएस वर्ड का। ठीक है। और इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जो बनाते हैं तो क्रिएट कैसे करते हैं वो करेंगे। डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो सेकंड यूनिट है ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसको ओपन कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, ये सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है? एमएस वर्ड है। ये एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। और इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि किसी को लेटर लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, या कोई अपनी रिसर्च करते हैं, कोई थीसिस वगैरह लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी हम अपने जैसे कि प्रेजेंटेशन तो उसमें पावर पॉइंट में आ जाती है। हमने कोई अपने नोट्स बनाने हो, एग्ज़ाम पेपर बनाना हो कुछ, तो ये सभी डॉक्यूमेंट हम एमएस वर्ड में तैयार करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। अब देखो, हम किसी को भी कोई लेटर भेजते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कोई रिपोर्ट, नोटिस, वो सब इसी में तैयार किए जाते हैं। तो एमएस वर्ड का मतलब इसमें दिया गया है। जैसे एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड का मतलब होता है शब्द, यानी कि वर्ड, शब्द यानी कि टेक्स्ट। तो हम इसमें टेक्स्ट लिखने से संबंधित ही काम करते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो एमएस वर्ड है ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट, हमें अपना रिज्यूम बनाना होता है जॉब वगैरह के लिए, प्रोजेक्ट हमें कोई बनाना हो, नोट्स बनाने हो, जो बुक्स वगैरह भी सभी लिखी जाती है वो भी एमएस वर्ड के अंदर ही लिखी जाती है। ये सब किए जाते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड का इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है, यानी कि कब से स्टार्ट हुआ ये। तो एमएस वर्ड को फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था? 1983 में लॉन्च इसको किया गया था। तो टाइम के साथ साथ इसमें कोई जो न्यू एडवांस फीचर्स है वो ऐड होते रहते हैं। जैसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, माइक्रोसॉफ्ट 365 इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, क्वालिटीज़ क्या है इसकी, तो हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। दस्तावेज तैयार करना। दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट हम इसमें तैयार करते हैं, जैसे कि हमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना हो, रिज्यूम, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, नोटिस, बुक्स, क्वेश्चन पेपर, ये सब हम इसी में करेंगे, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटिंग, यानी कि मान लो हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये लिखा, मान लो जैसे आई एम ए गर्ल, कुछ भी लिखा है, ठीक है, माई नेम इज़ दिस। तो हमें इसमें कुछ भी एडिट करना हो, यानी इसके अंदर कुछ और ऐड करना हो हमें, या कुछ डिलीट करना हो, कोई चीज़ कॉपी करनी हो, पेस्ट करनी हो, कट करनी हो, तो ये सब एडिटिंग के अंदर होता है, टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और क्या काम होता है, स्पेलिंग और ग्रामर को हम चेक करते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन होता है ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक का, अगर हम उसको ऑन कर देते हैं तो अपने आप ही उसके ऊपर एरर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई हमें इमेज, तालिका मतलब टेबल वगैरह कोई, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है हमें ये याद ना है, चित्र, तालिका, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इमेज, या टेबल्स है जो उसको जोड़ना या ऐड करना। तो कोई हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। तो इमेजेस हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल्स, कोई शेप वगैरह डालनी हो, हमें चार्ट डालना हो, ये सब स्मार्ट आर्ट वगैरह आदि हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं हम, प्रिंटिंग सुविधा का मतलब क्या है, मान लो हमें कोई डॉक्यूमेंट हमने कंप्यूटर के अंदर बनाया है, कोई टेक्स्ट लिखा है, तो हम प्रिंटर के द्वारा उसको बाहर निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं।
सेव और शेयर सुविधा, यानी कि हम उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को हम किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, और अगर हमें किसी दूसरे के पास भेजना है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है MS वर्ड के अंदर। अब MS वर्ड के कुछ इसने पार्ट दिए, कौन कौन से होते हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए। टाइटल बार, सबसे पहले टाइटल बार। देखो टाइटल बार क्या होता है, यह MS वर्ड के अंदर सबसे ऊपर का वाली लाइन होती है, ठीक है। और इसमें क्या दिखता है, फाइल का नाम दिखाता है। जैसे मान लो हमने कोई नोट्स ही बनाए हैं, BPED नोट्स, ठीक है, कुछ भी कंप्यूटर के बनाए हैं हमें, कुछ भी जो भी है वो उसको क्या करेगा, टाइटल शो करेगा। नेक्स्ट है रिबन। रिबन क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, सभी टूल्स होते हैं और सभी कमांड्स होती है। जैसे हमें फाइल में जाना है, मेनू में जाना है, ठीक है, हमें इंसर्ट के अंदर जाना है, तो ये सभी टूल्स कहाँ होते हैं, रिबन के अंदर होते हैं। और वहाँ से हम कंप्यूटर को, मॉनिटर को कमांड देंगे कि हमें ओपन करनी है, सेव करनी है, जो भी। अब नेक्स्ट क्या है, मेनू बार। मेनू बार में क्या क्या होता है, यानी कि इसके टैब्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। इसके अंदर होते हैं मेनू बार में, होम हो गया, ठीक है, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, ये सब किसमें है, मेनू बार में। स्टेटस बार क्या होता है, ये सबसे नीचे होता है पेज में, ये सबसे, जैसे ऊपर टाइटल बार था, ये नीचे होता है, ठीक है, स्टेटस बार। तो इसमें क्या होता है, पेज संख्या लिखी होती है या लैंग्वेज वगैरह आदि इसमें दिखाई दी जाती है। अब MS वर्ड का यूज क्या है वो पढ़ेंगे। MS वर्ड किस किस काम में यूज आता है, जैसे एजुकेशन के अंदर किस चीज़ में काम आता है, ये हमें नोट्स बनाना, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई क्वेश्चन पेपर बनाना हो, ऑफिस, कार्यालय यानी ऑफिस के अंदर कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, किसी को हमने लेटर भेजना हो, फाइल तैयार करनी हो। बिजनेस में क्या होते हैं, बिल्स वगैरह, जो स्लिप वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट है वो किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कोई हमारी पर्सनल अगर काम है, जैसे हमें अपना रिज्यूम बनाना, उसमें रिज्यूम में हम अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह ऐड करते हैं, या हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो सब काम किए जाते हैं इसमें। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, वो क्या क्या है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कंप्यूटर चाहिएगा हमें, कंप्यूटर के बिना तो हम MS वर्ड चला ही नहीं सकते। कंप्यूटर होगा तभी तो हम उसमें MS वर्ड को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके चलाएंगे। बिजली के बिना ये काम नहीं करता, क्योंकि लाइट ज़रूरी है इसके लिए। और मान लो गलत उपयोग से डेटा डिलीट भी हो सकता है, मान लो वो तो हो ही सकता है, जैसे मिस्टेक अगर कोई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बट उसमें कुछ डेटा ऐसा भी होता है, हम अंडू वगैरह करके उसको वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा इसमें, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो आज के टाइम का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह हमारे एजुकेशन में, बिजनेस में, कोई भी हमारा ऑफिस का काम है या कोई पर्सनल काम है, सभी के लिए एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और बिना किसी मिस्टेक्स के हम डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं इसमें। अब सीखेंगे हम MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं डॉक्यूमेंट को। फिर उसको डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसके फिर ओपन करेंगे। तो ये सब कैसे करेंगे, देखो, जैसे क्रिएटिंग, सेविंग और ओपनिंग के बारे में करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, फिर उसको ओपन करना आसान होता है, ये सब चीज़ें। तो अब नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, देखो, नया डॉक्यूमेंट बनाने का अर्थ है नया पेज खोलना, जिसमें हम टाइपिंग कार्य शुरू करेंगे। यानी कि जैसे हम कोई भी नई नोटबुक स्टार्ट करते हैं, अपने नोट स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पेज से या जो भी प्लेन पेज से ही, न्यू पेज से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम इसमें न्यू पेज क्रिएट करेंगे और उस पर लिखना शुरू करेंगे टाइपिंग। अब कैसे खोलेंगे उसको, नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे कैसे, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम MS वर्ड पर क्लिक करेंगे, MS वर्ड लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट मेनू पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे। फिर वहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा होगा या फिर ऐसे न्यू लिखा होता है, ठीक है। हम न्यू पे क्लिक करेंगे
उसके बाद तो एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। फिर नया डॉक्यूमेंट बनाने के अन्य कुछ इसने अन्य तरीके भी बताए हैं, जैसे कीबोर्ड से हम उसको कोई शॉर्टकट की भी होती है, जैसे उसे एकदम से हमें ये नहीं करना पड़ेगा उसके हम न्यू पे जाना है, क्लिक करना है, ये तो हम सीधा शॉर्टकट की से कर सकते हैं, उसको जल्दी बना सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या रहेगी इसकी डॉक्यूमेंट को जल्दी बनाने की, तो वो रहेगी Ctrl+N। तो हमें शॉर्टकट की है जो वो याद करनी है इसमें सभी की, कि न्यू डॉक्यूमेंट की क्या होगी, सेव की क्या होगी, ओपन की क्या होगी, प्रिंट की क्या होगी, ठीक है, रीडू, अनडू, ये सब अलाइनमेंट वगैरह की ये सब करनी पड़ेगी हमें। यह शॉर्टकट तुरंत क्या करेगा, एक नया डॉक्यूमेंट खोल देगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करना। तो अब मान लो देखो हमने डॉक्यूमेंट कोई भी पेज है ये क्रिएट कर लिया है, न्यू पेज क्रिएट कर लिया। अब हमने इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, जैसे ही इज, जैसे इस तरीके से हम उसमें टेक्स्ट लिखेंगे कीबोर्ड द्वारा। कीबोर्ड पे जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो ऐसे हम उसको अगर पूरे पेज को लिखेंगे तो पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। उस पर हम हेडिंग भी डाल सकते हैं और उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब हमें उसमें कुछ फ़ॉन्ट साइज चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, कोई इमेजेस डालनी हो तो एडिट करना हो, ठीक है। जैसे कि इसने हिंदी में दिखा रखा है, देखो मेरा नाम राहुल है, मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, यानी कि माय नेम इज़ राहुल, आई एम लर्निंग कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से हम टेक्स्ट उसमें लिख सकते हैं, ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया है ये। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, मान लो हमने डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया हमने, फिर उसमें हमने टेक्स्ट लिखा, फिर हम उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, उसे कंप्यूटर में हमें सुरक्षित रखना ताकि हम उसको फ्यूचर में दोबारा से यूज कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, ऊपर बाई ओर का मतलब जैसे ऊपर लिखा होता है, देखो ये ऐसे पूरी लाइन होती है, ठीक है। इधर होता है ये फाइल, ये दाया हो गया राइट साइड, इधर होते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सब, और इधर फाइल, इंसर्ट, ये सब होते हैं, ठीक है। तो बाई और फाइल टैब होती है, उस पर क्लिक करता है हमें। फिर उसके अंदर क्या होगा, या तो सेव का ऑप्शन मिलेगा या सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। तो पहली बार में सेव करने के लिए सेव एज चुनते हैं, बाद में केवल सेव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमें फाइल को सेव करनी है, वो लोकेशन हम फिर हम चुनेंगे, यानी कि हमें वो ड्राइव के अंदर करनी है क्या, ड्राइव पे भी पार्ट होते हैं ABCD, किस में डेस्कटॉप पे करनी है हमें, वो डेस्कटॉप पे हमें दिख जाएगी सीधी, या हमने कोई डॉक्यूमेंट अपने नाम से कोई फोल्डर, ठीक है, बना रखा है, उसमें हम सेव कर सकते हैं। फिर फाइल नेम लिखेंगे, सेव करते वक्त हम क्या करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे कि क्या है, जैसे मैंने माई प्रोजेक्ट से लिखा है, ठीक है, माई थीसिस से, माई नोट से, माई BPN नोट से, किसी से भी कर सकते हैं हम नाम। उसके बाद क्या करेंगे, सेव का जो बटन है उसको दबाएंगे और फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब इसकी भी एक शॉर्टकट की है, वो क्या है, Ctrl+S से हम सेव कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को सीधा सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+S से सेव कर देंगे। यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला शॉर्टकट है। नेक्स्ट सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है, देखो अभी ये बताएं, यानी कि सेव भी सेव का काम करता है और सेव एज में इसमें, बट इसमें डिफरेंस क्या है। तो सेव क्या करता है, पुरानी फाइल को अपडेट करता है, और सेव एज नई कॉपी बनाता है। एक ही नाम और स्थान पर सेव करता है ये, और ये क्या करता है, सेव एज मान लो हम ये नया नाम और नई जगह चुनता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट खोलना, अब क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट को मान लो हमने देखो ब्लैंक पेज ओपन किया सबसे पहले, फिर हमने क्या किया, उस पर टेक्स्ट लिखा, फिर हमने क्या किया, टेक्स्ट लिखने के बाद हमने उसको सेव किया। अब सेव करने के बाद सेव किया तो हम उस फाइल को कभी ओपन भी करेंगे, अब उसको ओपन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो पहले से जो सेव की गई होगी फाइल वही तो ओपन होगी, तो हम उसको अगर दोबारा यूज करना चाहते हो तो उसको ओपन करेंगे। अब ओपन कैसे करेंगे, वही हमें MS वर्ड पर जाना है सबसे पहला स्टेप, फिर फाइल मेनू में जाएंगे हम, फिर उसमें ओपन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ब्राउज चुने जिस फाइल को खोलना है, मतलब आप उस लोकेशन पर जाकर
ही वो ओपन होएगी। यानी मान लो हमने ड्राइव में की है तो हम ड्राइव पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट में की है तो हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ जाके हम उसको ओपन करेंगे, फिर हम उसको फाइल पर क्लिक करेंगे और ओपन दबाएंगे, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 शॉर्टकट की है। कौन कौन सी की है, एक तो हमने न्यू डॉक्यूमेंट की है Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट। फिर हमने सेव की है Ctrl+S, हो जाएगी सेव। और ओपन की Ctrl+O। देखो इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। न्यू डॉक्यूमेंट यानी न्यू से N, सेव से S, और O से क्या हो गया, ओपन। ये बिल्कुल ईजी है शॉर्टकट। अब क्या है, MS वर्ड में बाकी और भी जो शॉर्टकट की यूज होती है वो देखो इनके बारे में, जैसे कौन कौन सी है। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो Ctrl+New, सेव करना है तो Ctrl+S, O से ओपन, P से क्या हो जाएगा, प्रिंट हमें कोई निकालना है, C से कॉपी। देखो ये तो बिल्कुल सेम ही है, जो वर्ड है उसी से रिलेट करती है। ये थोड़ा हम याद कर लेंगे। पेस्ट का क्या हो जाएगा, Ctrl+V हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमें कोई डॉक्यूमेंट अगर कट करना है तो वो होता है Ctrl+, क्या होता है, अंडू के लिए क्या होता है Z, कट के लिए होता है X, और रीडू करना हो तो Y हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट सेव करने के फ़ायदे क्या क्या है, देखो हमारा डेटा क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। हम उसको फ्यूचर में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, या हमें उसमें कोई एडिटिंग करनी हो तो हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। और टाइम की बचत होगी, क्योंकि मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, हमें उसे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मान लो उसमें कुछ हमें चेंज भी करना हो तो हम एडिटिंग से चेंज कर लेंगे, तो टाइम की बचत होगी। और हमें इसमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, काम करते इसमें बार बार सेव करें, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, मान लो हम अपना पूरा कंप्लीट फाइल बना लेते हैं और हमने सेव नहीं करी और एकदम से लाइट चली जाए तो सब डाटा डिलीट हो जाता है। तो हमने मान लो 2 लाइन लिखी है, 4 लाइन लिखी है, हम उसको साथ साथ सेव करते रहेंगे। Ctrl+S हम ऐसे शॉर्ट की से सेव करते रहेंगे, ठीक है। और फाइल का बैकअप भी हमें रखना है। अब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना, सेव करना, खोलना, ये क्या है, एक बिल्कुल बेसिक और नीडी प्रक्रिया है। ये तो करनी ही करनी पड़ेगी, हम तभी तो कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसकी हेल्प से जो यूज़र है वो अपने काम को सेफ रख सकता है और फ्यूचर में हम आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। हम एक पार्ट और बनाएंगे सेकंड यूनिट का, उसमें दोनों यूनिट यानी कि सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट को हमने 2 वीडियो में रखा है ताकि काफ़ी लंबी ना हो जाए, आपको देखने के लिए आसान है, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो में आप कंप्लीट लास्ट तक देखते नहीं हो, बोर हो जाते हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जिसने कंप्यूटर मान लो कभी चलाया, कोई फाइल बनाई दी है, तो उसके लिए तो एक बार ही रीड करने में भी मतलब अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर एवरी